वल्लभ श्री हरिवंश। क्या कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदला जा सकता है? तो महाराज श्री बताते हैं, इसके लिए आपको कर्मों का रहस्य को समझना होगा। जब एक आत्मा के पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों के जो संचित कर्म होते हैं, उनमें से कुछ शुभ और अशुभ कर्मों को मिलाकर नए शरीर की रचना होती है। वही नए शरीर की रचना में जो आपके कर्म लिखे जा चुके हैं, उनको आपको प्रारब्ध कहा जाता है। उस शरीर से जो नए कर्म आप करते हैं, उनको क्रियमाण कहा जाता है। वो भी शुभ और अशुभ दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो इस तरह 3 प्रकार के कर्म हुए। एक आपके संचित पूर्व जन्मों के कर्म, जो कि आपका वेयरहाउस है कर्मों का। दूसरा आपके इस नवीन जन्म के, इस नवीन शरीर के कर्म जो आपको भोगने हैं, जो कि आपका प्रारब्ध है। और तीसरा नए जो कर्म आप कर रहे हैं इस शरीर से, वो है आपका क्रियमाण। अब क्रियमाण को, क्योंकि आपको पता है कि आप यदि शुभ और अशुभ कर्म कर रहे हैं और उसे भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपके वेयरहाउस में एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। इसके बाद महाराज जी बताते हैं कि जब जीव के ऊपर प्रभु की कृपा होती है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई है, तब आपको किसी संत का समागम मिलता है। किसी संत का के साथ बैठने का, उनकी बातें सुनने का, समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है और आपको शास्त्र स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तब आपको लगता है कि अब आपको नाम जप करना चाहिए या प्रभु की ओर जाना चाहिए। तब क्या होता है, नाम जप करने से आपके जो पुराने संचित कर्म हैं, वो धीरे धीरे कम जलने लगते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। वो जो पूरा वेयरहाउस है, उसमें नाम जप करते करते एकदम आग लग जाती है। तो वो आपके जो संचित कर्म है, वो नष्ट हो जाएंगे नाम जप करने से। और नए क्रियमाण आप भगवान को समर्पित करते रहेंगे, क्योंकि आपको नाम जप करने से वो ज्ञान प्राप्त होता है। और तीसरा आपका प्रारब्ध का बल खत्म हो जाएगा। प्रारब्ध आप आराम से भोग पाएंगे। तो प्रारब्ध भी कम हो जाएगा, आपका वेयरहाउस भी जल जाएगा और आपको नए कर्म के बंधन में भी बंधना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको नाम जप करना होगा। तो यदि आप भी अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो आज से ही नाम जप करना शुरू कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।